वकीला मुतहद हैं, थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुग़ल साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मई यौम सियाह जो हम लोगों ने सहा है, उससे मैं बात शुरू करूँगा। सारा चीज़ें आपके सामने हैं। मतनाज़ा नोटिफिकेशन से जब मॉडल टाउन की कोर्ट्स की हद तक जो किया गया वकला को तकसीम करने की साजिश के ऊपर, फिर उसके बाद उस साजिश रुकी नहीं तो इन्होंने 780A का सिलसिला हमारे ऊपर जारी कर दिया। उसके बाद कोशिश की गई कि ग्रुप्स के अंदर ग्रुप बंदी करवाई जाए। हमने तमाम वकला ने अपने विज़डम के साथ, अल्लाह की मेहरबानी के साथ इस सारी साजिश को नाकाम बनाया। मैं दोनों ग्रुप्स जो बड़े ग्रुप्स हैं उन दोनों के लीडरान को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू के ऊपर अपने अंदर जो तकसीम थी, जो अपने इख्तलाफात थे, वो रद्द कर दिए और इस काज को वकला की काज बनाकर आगे पेश किया। काले कोर्ट की इज़्ज़त की और तकरीम की बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप फ़लाँ ग्रुप से हैं और हम फ़लाँ ग्रुप से हैं। इस मैटर को पॉलिटिसाइज़ नहीं किया गया और ये पॉलिटिसाइज़ ना होने की वजह से ही आज आप सारे इकट्ठे हैं और इस मैटर की जो गूंज है वो उस जगह पे जाती है जो वहाँ पे अपने आप को चिड़ियाघर के अंदर बंद करके बैठा हुआ है मौजूदा चीफ जस्टिस माई लॉर्ड जिसे आप कहते हैं। वो अपने आप को चिड़ियाघर के अंदर जाली के गेटों के अंदर बंद करके बैठा हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस जो है वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पुलिस को कभी भी इख्तियार नहीं है कि वो हमें हाई कोर्ट आने से रोक सके। पुलिस को कभी भी इख्तियार नहीं है कि हमें अदालतों में जाने से रोक सके। और ना ही मिस्टर चीफ जस्टिस तुम्हें इख्तियार है कि तुम इस तरह के गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करो और पुलिस और इंतज़ामिया को वकला के ख़िलाफ़ एक ढाल के तौर पे पेश करो। मैं वार्न करता हूँ पुलिस वालों को, CCPO को, IG को जो टिकटॉक की दुनिया में रहता है, बाहर आ जाए टिकटॉक की दुनिया से और वकीलों को फेस करे। आपको वार्न करता हूँ DIG, SSP, जितने भी आप अपने करिंदे लेके फिर रहे हो, मैं समझता हूँ कि आज के बाद हाई कोर्ट के हाथे में इनका दाखिला बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बदमाश, ये पुलिस वाले हमारे कानून की हुक्मरानी को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, तो मैं अपने भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक ऑर्डर करें कि ये हमारे इस हाथे में नज़र नहीं आएंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे आगे मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा होकर इनको बाहर निकालूंगा। रियासती जबर बरबियत की जो इन्होंने मिसाल कायम की है, आम नहते वकला के ऊपर डंडे बरसाए हैं, लाठी चार्ज किया है, वाटर कैनन इस्तेमाल की है, ये सारे के सारे गैर कानूनी इख्तियारात जो अहकामात हैं मिस्टर चीफ जस्टिस ने दिए हैं, इनके ख़िलाफ़ हम कह चुके हैं कि एक रेफरेंस हमने बना लिया है। रेफरेंस बड़े तरीके से बना रहे हैं, तमाम के तमाम हक़ाइक़ रख के बना रहे हैं, जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो इसको दोबारा मजबूत कर दे। हम इसको कमज़ोर और इसको फ़ारिग करने के लिए बड़े आला तरीके से सबूत ढूंढ के लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला विदिन 2 डेज़ इंशाअल्लाह ताला आपको ख़बर आएगी कि एक ऐसा रेफरेंस फ़ाइल हो गया है जिस पे आते साथ ही नोटिस भी हुए हैं और वो जो मुज़ाहिर नकवी वाला केस था उसी तरीके से तर्ज के ऊपर चलाएंगे, क्योंकि ये भी एक करप्ट आदमी है। ये हमारी तकारीर के अंदर हमारे लफ्ज़ों की तलाश करता है, हमारे नुमाइंदों के लफ्ज़ ढूंढता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ बोलें जिसके ऊपर मैं इनके ऊपर पुलिस को ज़बरदस्ती कह के ये FIR करवाऊँ। भाई आपको शर्म आनी चाहिए। तकारीर हमारा राइट है, एहतजाज हमारा राइट है, हम अपने इख्तियारात को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमारी तकारीर में से जो मर्ज़ी ढूंढ लो सियाको सवाब के बगैर, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। मैं पूरे पंजाब के सेशन जजेस को भी वार्न करता हूँ एज द वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल के पूरे पंजाब के वकला को डराना और धमकाना बंद करो। आपने आज भी मुझे फ़ोन आए हैं भक्कर से और मुख्तलिफ़ शहरों से कि आज आपने वकला को कहा है कि आज अगर आप अदालतों में ना आए तो हम आपके केसेस को अदम पैरवी खारिज करेंगे, ख्वाह वो आपकी अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी। तो ये भी बाइस शर्म है इस तरह के इंस्ट्रक्शन पास करना कि जजेस को कहना कि नीचे जो स्ट्राइक है उसको भी ऑब्ज़र्व होने दें, ना होने दें।
वकला के केसेस की थ्रेट करें कि वकला के केसेस को आप अदम पैरवी खारिज करेंगे। तमाम जजेस अपनी नौकरियां बचाने की कोशिश मत करें। आप ये गैर कानूनी अहकामात ना मानें, अदरवाइज़ हम आपके ख़िलाफ़ ही जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं इसके बाद आपसे मेरा यहाँ पे जिक्र हुआ कि जो एक FIR का जिक्र था कि जिस पे मैंने भी कहा और मरीर भट्टी ने भी कहा कि हम अपने वकला को ही आगे अपने इस्तीफ़े पेश कर देंगे अगर यहाँ पे आज के बाद हमारे ऊपर FIR होती है इस मौजू के ऊपर जो 8 मई का सानिया है। मार भी हम खाएं, हमारे वकला के ऊपर जुल्म भी हो, और ये जो गवर्नमेंट है जिसे हम बाकायदा जैली गवर्नमेंट भी कहते हैं, हमने कभी भी ज़िंदगी में किसी भी जगह पे इन गवर्नमेंट को अपना साथी नहीं कहा। हम आज भी कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये जज, चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट का इनका जो गठजोड़ है ये वकला को कमज़ोर करने की साजिश है, आपको डिवाइड करने की साजिश है। आप लोगों जो अपने हक़ की बात करते हो, हकूक़ की बात करते हो, आइन की बात करते हो, जमहूरी क़ुव्वतों की बात करते हो, ये सारे के सारे इसके पीछे हैं कि आपकी आवाज़ को किस तरीके से दबाया जाए। आज मैं आपके सामने वाज़िया करता हूँ, मैंने आज़म साहब से भी कहा है कि सर आज अगर हमारे वकला को मार पड़ रही है, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि हम आपके काज के साथ हैं, मैं किसी से रोटी लेके नहीं खाता, मैं आप वकला का नुमाइंदा हूँ, आपने मुझे हमेशा वोट दिए हैं, मैं ग्रास रूट वर्कर हूँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के दौर से शुरू हुआ हूँ, मैंने कभी किसी सियासी जमात का फ़ायदा नहीं लिया, ना मैंने सहारा लिया है। अगर मेरे बड़े मुझे कहते हैं मैं उनके लिए आमीन करने को तैयार हूँ उस वक्त अगर जब मेरे वकला के हकूक़ बचते हैं। अगर मेरे वकला के हकूक़ नहीं बचते तो मैं आपके साथ हूँ, मैं कोई अपने आप का इस्तीफ़ा आज ही लिख के देता हूँ। मैंने बाकायदा अहले इक़्तिदार को कहा कि ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नर ने किया है इसको फ़ौरन वापस लें। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि जी हम ये सारी के सारी लोग आपस में हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही एक काज है जो यूनाइटेड है, हम यूनाइटेड हैं कि हमारी आपको अपनी लीडरशिप के अपने बड़ों पे यकीन रखना पड़ेगा। इस काज को मैं कसम खा के कहता हूँ कि कोई नहीं बेच सकता। आप लोगों की काज है ये, हमारी काज आप यंगस्टर की काज है, प्रोफेशनल वकला की काज है, इसको कोई नहीं बेच सकता। इस तहरीक को हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, इसको कभी ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह पे नहीं बेचेंगे जिससे हमारे बायस बदनामी हो और बायस शर्म हो। हम इस तहरीक को कामयाब करवाएंगे, इस नोटिफिकेशन को वापस करवाएंगे, वकला की इज़्ज़त को महफूज करेंगे, काले कोड की तकरीम और इज़्ज़त को महफूज करेंगे। हमारी आवाज़ जो इन्होंने दबाने की कोशिश की है, हम इनको बावाज़े बुलंद कहते हैं कि आप हमेशा के लिए फेलियर हो, आपका फेलियर होगा। और जो बार और बेंच की सूरत हाल थी, जो बार और बेंच एक दूसरे की ताकत हुआ करते थे, जब से मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपनी ताकत को पुलिस के पीछे या इस्टेब्लिशमेंट के पीछे तलाश करना शुरू किया है, आज उसको पुलिस अपने घर में लेके आने पड़ गई है। आपको शर्म आनी चाहिए कि ये पुलिस आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। आपकी हिफाजत करनी है तो बार के साथ जो आपकी बार है उसने करनी है। ये जितनी भी कुव्वतें हैं जो आपके ख़िलाफ़ बोलती हैं, इसको रोकना बार ने होता है। वो बार के नुमाइंदे होते हैं, आप लोग होते हैं जो डिक्टेटरशिप के आगे खड़े होते हैं, और जो पुलिस वाले इस तरह के गैर कानूनी हरकत करते हैं उसके आगे खड़े होते हैं। मेरी हुकूमत पंजाब से वार्निंग के साथ बात करना चाहता हूँ, हुकूमत पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, कि आपकी गवर्नमेंट के अगर वकला के ऊपर 8 मई को FIR नहीं हुई, हमारे प्रेशर से नहीं हुई, या आपने कोई वहाँ पे आज़म साहब से कोई बात की तो नहीं हुई, इसके बाद जो आपको टफ़ टाइम दिया है मौजूदा चीफ जस्टिस ने, आपकी जो स्कीम चल रही थी बाइक वाली, वो मौजूदा एक जज साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया है बड़े ही भोंडे तरीके से कि ये बाइक वकला ये बाइक जो है लड़के लेके लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर चला जाएंगे और वन व्हीलिंग करेंगे। ये इस तरह की ग्राउंड्स जो दी गई हैं, ये गवर्नमेंट को भी टफ़ टाइम देने के दी गई हैं। मैं गवर्नमेंट को वाज़िया लफ्ज़ों में बयान देना चाहता हूँ, अपना वार्न करना चाहता हूँ, अगर आपने थोड़ी सी भी इज़्ज़त और तकरीम करनी है, अपनी इज़्ज़त से गवर्नमेंट चलानी है, तो ये जो चीफ जस्टिस है इसके सामने खड़े हों, और इसके खड़े होने के बाद गैर कानूनी अहकामात मत मानें। आप इसके गैर कानूनी अहकामात का जो है पीछे उसके साथ गठजोड़ मत करें। आप इसकी गवर्नमेंट के साथ जो इसने आपके ख़िलाफ़ कोई गैर कानूनी आर्डर पास करने हैं, ऐसी गवर्नमेंट छोड़ दें जिससे आपको स्मेल आए कि हमें मांगे की गवर्नमेंट करनी पड़ रही है। मैं आप सबको कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नर पंजाब जो कल उसने ओथ लिया है, वो हमारा इस नोटिफिकेशन को फुल वापस ले और
फिल 4 वापस लेने के बाद बाकी जो ये रह जाएगा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हमें आती है इसकी जांच कि हम इसको किस तरीके से वापस मार के लाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का इत्तेहाद बरकरार रखे, इस इत्तेहाद को नज़र बद से बचाए। मैं आज अपने सारे वकला के सामने कहता हूँ कि इस तहरीक को अर्जेंट जो है, आज अर्जेंट के बाद काम हुआ है। मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुमेरात को आज ही अनाउंस करें कि अर्जेंट दोस्त हमारे भाई अर्जेंट फ़ाइल ही ना करें। एक दिन पहले फ़ाइल होती है अर्जेंट, जुमेरात को फ़ाइल ही ना करें और जुमेरात को फुल डे स्ट्राइक अनाउंस करें जिस तरह हमने अनाउंस की हुई है। उस वक्त ना ही अर्जेंट हो और ना ही रेगुलर केस हो, ये बहाना ही ख़त्म हो जाए कि जी अर्जेंट के बाद होएगी। मैं अपने भाइयों से, भट्ट साहब से, वसातत से, सेक्रेटरी साहब की वसातत से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को, अपनी कैबिनेट को, कि अपनी अनाउंसमेंट में मेरी ये भी सजेशन रखें कि हमारी अर्जेंट जुमेरात को फाइल नहीं होगी, ताकि बुध को फाइल नहीं होगी, ताकि अगला दिन जो है हम इसको मैसेज दें कि हम हमारी यूनिटी तुम्हारी इस नाकाम गवर्नमेंट के अंदर, और जो तुम अपनी एसी कमेटी के साथ गैर मुनसफाना सलूक कर रहे हो उसके सामने भी हमारी जो यूनिटी है वो ख़त्म नहीं होने वाली। एसी कमेटी से याद आ गया कि मैं बाकी हाई कोर्ट के जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सीनियर जजेस हैं वो भी इसको होश के नाखून दें। एक आदमी कभी ज़िंदगी में भी सही जगह पे नहीं हो सकता। अगर पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हो और मैं या कोई एक आदमी कहे कि मैं एक तरफ खड़ा हूँ, तो वो हमेशा गलत पे खड़ा होगा। एक आदमी, पूरी की पूरी जो आवाम है वो हमेशा जिधर होगी वो हमेशा सच की तरफ होगी। यही जमहूरियत है, यही कानून फितरत है। अल्लाह ताला ने यही फितरत का कानून बनाया है कि जिस तरफ अक्सरियत होगी उस तरफ ही जो है फ़ैसले किए जाएंगे। मैं इसके बाद आपने लीडरान से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तहरीक को मज़ीद ज़ोर देने की ज़रूरत है, अभी मज़ीद खून देने की ज़रूरत है। अभी तहरीक के अंदर जेल भरो तहरीक की भी ज़रूरत है। अगर जेल भरो तहरीक का आगाज़ होता है तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूँगा और अपने वकला के ऊपर कभी आँच नहीं आने दूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपने भाइयों से थैंक यू लाहौर हाईकोर्ट बार, लाहौर बार, बहुत